गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 5th। आज हम आप लोगों को पाठ 2 सुंदर कौन नामक कहानी पढ़ाएंगे। इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। पाठ 2 सुंदर कौन। पाठ के शुरुआत में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें व समझें। कनिका, सीपियाँ, कौड़ियाँ, एकत्रित, अक्षत, रिश्तेदार, मंजूषा, चंचल, करतब, जन्मदिन, पक्षी, मुग्ध, समुद्र, चट्टान, लुढ़क, धूमधाम, चिल्लाता, मछलियाँ, झपकते, ईर्ष्या। कनिका एक गरीब साधारण सी 10-12 वर्ष की बच्ची थी। उसके पिता समुद्र के किनारे एक गांव में रहते थे। वे मछलियां पकड़ते और नाव चलाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वे ऐसे गए कि फिर नहीं लौटे। कनिका की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह मछलियां पकड़कर किसी भांति अपना एवं कनिका का पेट पालने लगी। कनिका छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। इसी गांव में एक कलाकार भी रहता था। वह दिन भर समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, कौड़ियाँ, शंख, पत्थर आदि एकत्रित कर तरह तरह की सुंदर मालाएं, खिलौने तैयार करता तथा पास के बड़े नगर में बेच आता। कलाकार का एक बेटा था अक्षत। वह केवल 11 वर्ष का था, किंतु समुद्र की लहरों का दीवाना था। लहरों में घुसकर तरह तरह के खेल तमाशे करता। भय तो उसे छू भी नहीं गया था। छुट्टियों में कलाकार के घर उसका एक रिश्तेदार अपनी बेटी मंजूषा के साथ आया। मंजूषा 10 वर्ष की बहुत सुंदर लड़की थी, तेज तथा चंचल। सब उसे गुड़िया कहते थे। सब उसे क्या कहते थे? गुड़िया कहते थे। अक्षत मंजूषा को समुद्र के पास ले गया तथा अपने करतब दिखाने लगा। कनिका भी वहीं थी। अक्षत व कनिका में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ समुद्र के किनारे घंटों खेलते रहते थे। कनिका शंख व सीपियाँ एकत्रित कर माला बनाती। समुद्र की लहरों पर खेलना तथा तैरना कनिका के प्रिय शौक थे। एक दिन अक्षत व कनिका समुद्र में लहरों से खेल रहे थे। एक बड़ी लहर अक्षत की ओर दौड़ी। अक्षत उछलकर उस पर सवार हो गया। मंजूषा की चीख निकल गई। वह बहुत डरती थी, किंतु जब कनिका को अक्षत के साथ खेलते देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह भी लहरों पर तैरकर दूर तक जाना चाहती थी। वह अक्षत से कहती, तुम्हें डर नहीं लगता? अक्षत जोर से हंस पड़ता। डर कैसा? लहरें तो हमारे साथ खेलती हैं। मंजूषा का जन्मदिन पास आ रहा था। अक्षत के पिता ने एक बहुत सुंदर रंग बिरंगी सीपियों से सजा खिलौना बनाया। अक्षत उसे देखकर मुग्ध हो गया। यह किसके लिए बनाया बाबा? अक्षत ने पूछा। यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजूषा कितनी सुंदर है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है।
यह खिलौना तुम उसके जन्मदिन पर भेंट करना, वह बहुत खुश होगी। अक्षत मंजूषा के साथ समुद्र के किनारे बैठा था। बातें करते करते वह मंजूषा के साथ एक छोटी सी चट्टान की ओर बढ़ा। दूर समुद्र में कनिका एक बड़ी चट्टान पर बैठी थी। कनिका ने अक्षत को बुलाया। अक्षत, यहाँ आ जाओ, अक्षत ने कहा। कनिका, तुम यहाँ आ जाओ, मंजूषा को वहाँ डर लगेगा। मंजूषा एकदम बोल पड़ी। मंजूषा एकदम बोल पड़ी, क्यों, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या कनिका से कमज़ोर हूँ? देखो, मैं वहाँ जा रही हूँ। मंजूषा चट्टान की ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी तेज लहर उस ओर आई तथा मंजूषा के पैर उखड़ गए। वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। मुंह में पानी भरने लगा और वह बेहोश हो गई। पलक झपकते ही यह सब हो गया। अक्षत चिल्लाता हुआ मंजूषा की ओर दौड़ा, पर मंजूषा बड़ी चट्टान की ओर बह चली। इससे पहले कि वह बड़ी चट्टान से टकरा जाए, कनिका मंजूषा को पकड़ने समुद्र में कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अक्षत और कनिका ने खींचकर मंजूषा को निकाला। छोटी चट्टान पर उसे उल्टा लिटाकर उसके पेट से पानी निकाला। कुछ देर बाद मंजूषा होश में आ गई। उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। वह एकटक कनिका को देखे जा रही थी। यह साधारण सी गरीब लड़की दिल की कितनी सुंदर है। मैं तो बेकार ही इससे ईर्ष्या करती थी। मंजूषा अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। बहुत से बच्चे उसकी दावत में आए। सबने मंजूषा को उपहार दिए। कलाकार ने अपना खिलौना दिखाया। मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए यह खिलौना बनाया है। जानते हो वह लड़की कौन है? वह है प्यारी सी मंजूषा। अक्षत ने खिलौना मंजूषा को भेंट में दिया। मंजूषा ने एक पल खिलौने को देखा और फिर बड़े प्यार से वह खिलौना कनिका को पकड़ा दिया। नहीं बाबा, सबसे सुंदर मैं नहीं, सबसे सुंदर है ये कनिका। कनिका अपनी बड़ी बड़ी आँखों में आंसू भरे मंजूषा को देखने लगी। इस पाठ का शब्द अर्थ। पाठ 2 सुंदर कौन? शब्द अर्थ। एकत्रित मीन्स इकट्ठा करना। एकत्रित मीन्स इकट्ठा करना। चंचल मीन्स अस्थिर, गतिशील, लगातार, नटखट। चंचल मीन्स अस्थिर, गतिशील, लगातार, नटखट। करतब मीन्स खेल तमाशे। करतब मीन्स खेल तमाशे। उपहार मीन्स भेंट। उपहार मीन्स भेंट। पल मीन्स क्षण। पल मीन्स क्षण। अक्षत मीन्स समूचा। अक्षत मीन्स समूचा। ईर्ष्या मीन्स जलन। ईर्ष्या मीन्स जलन। मुग्ध मीन्स मोहित। मुग्ध मीन्स मोहित। प्रश्न उत्तर क मौखिक। प्रश्न 1, पाठ के लेखक का नाम बताएं। पाठ के लेखक का नाम बताएं। उत्तर, पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। प्रश्न 2, कलाकार कौन था? कलाकार कौन था? उत्तर,
कलाकार मालाएं तथा खिलौने बनाने वाला एक आदमी था। कलाकार मालाएं तथा खिलौने बनाने वाला एक आदमी था। प्रश्न 3, कनिका के पिता को क्या हुआ था? कनिका के पिता को क्या हुआ था? उत्तर, कनिका के पिता की मृत्यु हो गई थी। कनिका के पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 4, कनिका की माँ क्या काम करती थी? कनिका की माँ क्या काम करती थी? उत्तर, कनिका की माँ मछलियाँ पकड़कर अपनी जीविका चलाती थी। कनिका की माँ मछलियाँ पकड़कर अपनी जीविका चलाती थी। प्रश्न 5, अक्षत की आयु कितनी थी? अक्षत की आयु कितनी थी? उत्तर, अक्षत 11 वर्ष का था। अक्षत 11 वर्ष का था। ख, लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, कनिका अपनी माँ की मदद कैसे करती थी? कनिका अपनी माँ की मदद कैसे करती थी? उत्तर, कनिका छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। कनिका छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। प्रश्न 2, कनिका का चरित्र चित्रण कीजिए। कनिका का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कनिका एक गरीब पिता की लड़की होते हुए भी दिल की साफ थी। कनिका एक गरीब पिता की लड़की होते हुए भी दिल की साफ थी। उसके हृदय में नफरत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसके हृदय में नफरत जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने पर भी वह हिम्मत नहीं हारी और अपनी क्षमता के अनुसार माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने पर भी वह हिम्मत नहीं हारी और अपनी क्षमता के अनुसार माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। प्रश्न 3, अक्षत के पिता ने सुंदर खिलौना किसके लिए बनाया था? प्रश्न 3, अक्षत के पिता ने सुंदर खिलौना किसके लिए बनाया था? उत्तर, अक्षत के पिता ने सुंदर खिलौना मंजूषा के लिए बनाया था। अक्षत के पिता ने सुंदर खिलौना मंजूषा के लिए बनाया था। प्रश्न 4, मंजूषा को समुद्र से बाहर किसने निकाला? मंजूषा को समुद्र से बाहर किसने निकाला? उत्तर, मंजूषा को समुद्र से बाहर कनिका ने निकाला। मंजूषा को समुद्र से बाहर कनिका ने निकाला। प्रश्न 5, आपके विचार से सुंदर कौन था? क्यों? मंजूषा अथवा कनिका? आपके विचार से सुंदर कौन था? क्यों? मंजूषा अथवा कनिका? उत्तर, हमारे विचार से कनिका सुंदर थी क्योंकि कनिका का विचार व चरित्र उत्तम था। कुरूप होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उत्तम विचार का है तो वही सुंदर माना जाता है। हमारे विचार से कनिका सुंदर थी क्योंकि कनिका का विचार व चरित्र उत्तम था। कुरूप होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उत्तम विचार का है तो वही सुंदर माना जाता है। रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें। कनिका की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कनिका की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों भरना है इसमें। दूसरा, अक्षत समुद्र की लहरों का दीवाना था। अक्षत समुद्र की लहरों का दीवाना था। लहरों भरेंगे इसमें।
तीसरा, कनिका छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। कनिका छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। शंखों भरेंगे। चौथा, मंजूषा को सब गुड़िया कहते थे। मंजूषा को सब गुड़िया कहते थे। गुड़िया भरेंगे इसमें। पांचवा, मंजूषा चट्टान की ओर बढ़ी। मंजूषा चट्टान की ओर बढ़ी। चट्टान भरना है इसमें। छठवां, अक्षत और कनिका ने खींचकर मंजूषा को निकाला। अक्षत और कनिका ने खींचकर मंजूषा को निकाला। खींचकर भरना है इसमें। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अक्षत के घर उसकी रिश्तेदार आई थी जिसका नाम था मीना वीना मंजूषा। अक्षत के घर उसकी रिश्तेदार आई थी जिसका नाम था मंजूषा। मंजूषा पर सही का निशान लगाना है। दूसरा, कनिका के पिता क्या करते थे। कनिका के पिता क्या करते थे। क, नाव चलाते थे। ख, नाव बनाते थे। ग, खिलौने बनाते थे। क पर सही का निशान लगाना है। नाव चलाते थे। तीसरा, कनिका क्या करती थी। कनिका क्या करती थी। खेलती रहती थी। पढ़ती थी। छोटे शंखों की माला बनाकर बेचती थी। ग पर सही का निशान लगाना है। छोटे शंखों की माला बनाकर बेचती थी। असली सुंदरता कौन सी है। चौथा है, असली सुंदरता कौन सी है। क, धन की। ख, तन की। ग, मन की। ग पर सही का निशान लगाना है। मन की। असली सुंदरता कौन सी है। मन की। भाषा ज्ञान। क, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। पहला, जो दिखता नहीं अदृश्य, उसको बोलेंगे। जो दिखता नहीं अदृश्य। जो जल में रहे जलचर। जो जल में रहे जलचर। जो देखने में प्यारा हो प्रिय। जो देखने में प्यारा हो प्रिय। देखने योग्य दर्शनीय। देखने योग्य दर्शनीय। पढ़ने योग्य पठनीय। पढ़ने योग्य पठनीय। ख, विलोम शब्द लिखें। शब्द विलोम शब्द। गरीब का विलोम अमीर। गरीब का विलोम अमीर। गांव का विलोम शहर। गांव का विलोम शहर। बड़े का विलोम छोटे। बड़े का विलोम छोटे। साधारण का विलोम असाधारण। साधारण का विलोम असाधारण। दिन का विलोम रात। दिन का विलोम रात। भय का विलोम अभय। भय का विलोम अभय। ग, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। शब्द पर्यायवाची शब्द। समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर जलनिधि। समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर जलनिधि। पत्थर का पर्यायवाची शब्द शिला पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची शब्द शिला पाषाण। नाव का पर्यायवाची शब्द नौका जलयान। नाव का पर्यायवाची शब्द नौका जलयान। दोस्त का पर्यायवाची शब्द मित्र सखा। दोस्त का पर्यायवाची शब्द मित्र सखा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनमोहक आकर्षक। सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनमोहक आकर्षक। अब पाठ 2 से होमवर्क। पहला, पाठ 2 सुंदर कौन कहानी को पढ़ना है और समझना है। दूसरा, शब्द अर्थ याद करना है। तीसरा, प्रश्न उत्तर याद करना है। चौथा, बहुविकल्पीय प्रश्न याद करना है।
पांचवा, भाषा ज्ञान के पूरे प्रश्न याद करना है।